दोस्तों, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है और आपने भी कभी न कभी ये महसूस किया होगा। जब आप बीमार होते हैं तो आपकी ऊर्जा बहुत कम होती है और उस समय आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। आप दिन रात बिस्तर पर लेटे रहते हैं और आपका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता है। अगर आपकी ऊर्जा कम होगी तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जल्दी नींद आने लगेगी और इसके साथ ही आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। आप बहुत जल्द थक जाएंगे। इसीलिए शरीर में ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के शरीर में जितनी ज्यादा ऊर्जा होती है वो उतना ही ज्यादा फिट और फुर्तीला होता है और उसका शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा की कमी होती है उसका मन बहुत ही निराश और हताश रहता है और वो हर समय चिंता में ही डूबा रहता है, जिसके कारण उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता और वो तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में ऊर्जा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाने के तरीकों के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने और समझने के बाद आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ा पाएंगे और तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आएगी। दोस्तों, बुद्ध विजडम यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, प्राचीन काल के समय की बात है। गंगा नदी के किनारे बसे एक आश्रम में रोज की तरह गुरु अपने शिष्यों को तरह तरह की विद्याएं सिखा रहे थे। कुंडलिनी योग से लेकर ध्यान करने तक की वह सारी विद्याएं वह अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उन्हीं में से एक आनंद नाम का शिष्य था, जिसका व्यवहार अन्य शिष्यों से बिल्कुल अलग था और उसके शरीर में ऊर्जा रहती नहीं थी। वह हर समय थका थका सा रहता था। एक बार की बात है, गुरु रोज की तरह अपने शिष्यों को ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश के बीच में ही आनंद को नींद आ गई और गुरु की नजर अचानक आनंद पर पड़ गई। गुरु को गुस्सा बहुत आया। गुरु डांट कर बोलते हैं, आनंद, तू रात को ठीक से सोया नहीं था क्या, जो तुम्हें इस वक्त नींद आ रही है? आनंद घबरा गया और तुरंत नींद से जाग गया और फिर कहने लगा, गुरुवर माफ कीजिए, मैं रात को भी सोता हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे हर समय नींद आती रहती है। ऐसा लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है। मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ और चाह के भी कुछ नहीं कर पाता। गुरुवर, मेरा पढ़ाई में भी बिल्कुल मन नहीं लगता। मैं तरह तरह के उपाय भी अपनाता हूँ गुरुवर, फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। हर समय ऐसा लगता है मानो हमारे शरीर की ऊर्जा को किसी ने छीन लिया है। गुरु कहते हैं कि आनंद, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। आज तुम्हारे साथ साथ में सभी शिष्यों को ऊर्जा बढ़ाने के तरीके बता रहा हूँ, जिसे तुम सब ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, सिर्फ अच्छा भोजन करने से शरीर में ऊर्जा नहीं बढ़ती है। शरीर में ऊर्जा बढ़ाने के कई सारे कारण होते हैं। गुरु कहते हैं कि आश्रम में जो अनाज की खेती होती है, तो क्या सिर्फ उसमें पानी डालने से फसल अच्छे से तैयार हो जाती है? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरु, उसमें तो खाद, दवाइयां, माटी के साथ साथ तमाम चीजें डालनी पड़ती है, तब जाकर के फसल अच्छे से तैयार होती है। गुरु कहते हैं कि अगर खेतों में पौधों को सिर्फ पानी ही डाला जाए तो क्या फसलों की पैदावार अच्छी होगी? सभी शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, ऐसे में तो फसलें मुरझा जाएंगी। तभी गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर की भी हालत ऐसी होती है। अगर हम सिर्फ खाना ही खाएंगे तो भी हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा नहीं होगी। अच्छी ऊर्जा पैदा करने के कई तरीके होते हैं। उनमें पहला तरीका है, कम खाने की आदत डालो। सभी शिष्य गुरु की यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि गुरुवर, अगर हम लोग बहुत कम खाना खाएंगे तो फिर हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से आएगी? गुरु कहते हैं कि यही तो तुम आज तक समझ नहीं पाए। लोग सोचते हैं कि ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा ताकत आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप खाना पर्याप्त मात्रा में लीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आप जितना खाना खा रहे हैं उससे थोड़ा कम खाइए। इससे क्या होगा कि जो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा है वह भोजन को जल्दी से पचा दे और जो बाकी ऊर्जा बचेगी वह आपके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करेगी। इससे आपके शरीर की प्राण ऊर्जा को आपके शरीर की देखरेख करने के लिए बहुत समय मिल जाएगा
जब आप खाना पर्याप्त मात्रा में लेते हैं, बहुत ज्यादा खाना नहीं खाते हैं, जिससे आपका शरीर भी हल्का रहता है, और जब आपका शरीर हल्का रहेगा तो खाना भी बहुत अच्छी तरीके से पच जाएगा। बाकी लोगों की अपेक्षा आप बहुत हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे। गुरु कहते हैं कि जो लोग ज्यादा खाना खाते हैं उनके शरीर की सारी ऊर्जा सिर्फ खाने को पचाने में लग जाती है, और कई घंटों तक तो उनका खाना पचता रहता है और ठीक तरीके से उनका पाचन भी नहीं हो पाता, जिससे उनका पेट भारी भारी सा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति कम खाना खाते हैं उनका पाचन बहुत ही जल्दी हो जाता है, और फिर बची हुई प्राण ऊर्जा शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करती रहती है, और ऐसे लोग बहुत ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तुमने अजगर तो देखा होगा। अजगर खाना खाने के बाद कई घंटों तक, कई दिनों तक यूं ही एक ही अवस्था में पड़ा रहता है। उसके शरीर की फुर्ती ही चली जाती है, और ऐसा ही हम सबके साथ होता है। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारे शरीर की सारी प्राण ऊर्जा पूरे दिन और रात सिर्फ हमारे खाने को बचाने में लगी रहेगी। लेकिन अगर हम खाना पर्याप्त मात्रा में खाते हैं, या जितना हमारी भूख है उससे भी कम खाते हैं, तो हमारे शरीर की बची हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने में लग जाती है। गुरु कहते हैं कि पहले तो तुम यह सब करो कि जितना तुम्हें भूख है उससे भी थोड़ा कम खाओ, और आज से ही इस रहस्यमयी तरीके को अपनाना शुरू कर दो। इसका असर तुम्हें 1 हफ्ते में दिखाई देने लग जाएगा। गुरु कहते हैं कि दूसरी बात जो तुम सबको याद रखनी है, पौष्टिक भोजन को खाओ। गुरु कहते हैं कि अधिकतर लोग तो सिर्फ पेट भरने के लिए खाना खाते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेट बस भर जाएगा तो बस सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके शरीर को विभिन्न प्रकार के विटामिन की जरूरत होती है। अगर आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे आपका शरीर कमजोर पड़ने लगेगा। मान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन की कमी रहती है तो आपको रतौंधी रोग हो सकता है, और इसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती है। अगर आप अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा नहीं लेते हैं तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी और उनमें दर्द भी हो सकता है। हड्डियों को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध का सेवन करें और आप थोड़ा धूप में भी समय बिताएं। इससे क्या होगा कि विटामिन डी धूप में त्वचा के नीचे पर्याप्त मात्रा में बन जाए। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का निर्माण होता है, और यह आपके त्वचा के नीचे होता है, जो कि आपके शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने में अत्यधिक आवश्यक होता है। इससे आपकी त्वचा की चमक तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ आप तंदुरुस्त भी हो जाते हैं। गुरु कहते हैं कि खाने में अच्छा और पौष्टिक भोजन लो, और जितना ज्यादा हो सके प्राकृतिक भोजन खाओ, और उससे तुम्हारा मन शांत रहेगा। गुरु कहते हैं कि शिष्यों हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए तीसरा तरीका है व्यायाम और ध्यान की आदत डालें। शिष्य कहते हैं, गुरुवर यह तो हम प्रतिदिन करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तब गुरु कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर नहीं किया जाए, जब मन में आए तब कर लिया जाए, तो ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं रहता, बल्कि उसका शरीर पर बुरा असर तुम्हें देखने को मिलेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि व्यायाम और ध्यान को एक निश्चित समय पर करें। आगे गुरु कहते हैं कि प्रातः के समय में व्यायाम शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर की ऊर्जा अब बढ़ने लगेगी और तुम्हारे शरीर में फुर्ती भी आने लगेगी, क्योंकि व्यायाम करने से शरीर के सभी अंग मजबूत हो जाते हैं और इससे कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसलिए तुम पूरे दिन में काफी समय तक ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि ध्यान और व्यायाम को एक निश्चित समय पर करना चाहिए, ताकि इसका प्रभाव तुम्हें देखने को मिले। और प्रतिदिन तुम सुबह और रात को जब भी सोने जाओ तो ध्यान में लीन हो जाओ। ध्यान की ताकत बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ध्यान से तुम खुद के मन और मस्तिष्क को काबू कर सकते हो। ध्यान से तुम्हारे शरीर की प्रक्रिया अच्छी तरीके से चलेगी, क्योंकि ध्यान में बहुत ताकत होती है। तुम सब ध्यान की गहराइयों में जरूर जानना चाहिए। फिर उसके बाद गुरु कहते हैं
कि शिष्यों का चौथा उपाय है चिंता को अपने कब्जे में कर लो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अभी तुम बच्चे, अभी तुम सबको उतनी फिक्र नहीं है, लेकिन जब तुम धीरे धीरे बड़े होने लगोगे तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा, जिससे तुम्हारे ऊपर तमाम कामों का बोझ रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम चिंता से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे, लेकिन हां, अगर तुम समझकर चलो कि चिंता को कैसे रोका जाए, उसे कैसे अपने से दूर रखना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना है, तो तुम बहुत समझदार व्यक्ति कहलाओगे। क्योंकि चिंता ही एक ऐसी बीमारी है जो तुम्हारे शरीर को हर वक्त जलाती रहती है। जो व्यक्ति जितनी गहराई से और जितना अंदर से चिंता करता है, वह बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है। उसके शरीर की ऊर्जा को चिंता खुद छीन लेती है, और जिसके जीवन में चिंता ज्यादा है वह मानसिक रूप से भी बीमार रहता है। इसीलिए तुम सबको चिंता पर काबू पाना होगा। चिंता से न तो हमारा भविष्य बदलता है और न ही हमारा भूतकाल। चिंता सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को छीन लेती है, और इसी के साथ साथ हमारे सुख चैन भी छीन जाते हैं। इसीलिए जिस चीज को लेकर तुम्हें चिंता हो रही है, एक बार गौर से ध्यान में बैठकर उसे देखने की कोशिश करो। क्या वाकई में वह बात चिंता करने के लायक है या नहीं? तब तुम पाओगे कि तुम 70 से 80% चिंता बेफिजूल की बातों को लेकर कर रहे थे, जिसका वास्तव में कोई मतलब नहीं है। जिस भी बात को तुम जितना ज्यादा पकड़कर रखोगे, वह बात तुम्हें उतना ही ज्यादा सताएगी। इसलिए जो हो रहा है उसे होने दो, क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम ऊर्जावान बने रहोगे, तो तुम चिंता से भी निपट लोगे। इसलिए अगर तुम्हें ऊर्जावान बने रहना है तो चिंता को अपने काबू में करना होगा, और इसके लिए आपको प्रतिदिन ध्यान और व्यायाम की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। फिर गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए 5वां नियम, समय की गति के अनुसार चलो। इस पर शिष्य कहते हैं कि गुरुवर, यह बात कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रही है कि समय की गति के अनुसार क्या होता है। गुरु कहते हैं कि जब सुबह होती है तो चिड़ियां चहचहाने लगती है, पौधों के फूल खिल जाते हैं, पत्तियां हरी भरी हो जाती है। वह भी सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाने के लिए कलियां भी खिलने लगती है, और चारों तरफ पेड़ पौधे ऊर्जा से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा शरीर भी होता है। अगर सूर्य के निकलने से पहले तुम बिस्तर से नहीं उठते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर चलो। जब सूर्य उगता है उससे पहले तुम सब अपने बिस्तर से उठ जाओ, और जब सूर्य अस्त होने लगता है तो तुम सब सोने चले जाओ। अगर तुम सब सही काम को सही समय पर करते हो तो तुम्हारा शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहेगा। जो व्यक्ति आलसी होता है वह सूर्य निकलने के बाद उठता है और रात भर जागता रहता है और दिन में सोता रहता है, तो उसके शरीर की ऊर्जा क्षीण होने लगती है। क्योंकि अगर तुम प्रकृति के साथ खुद को तालमेल बनाकर नहीं चलोगे तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसलिए अपने सभी कार्यों को समय के अनुरूप करो, और जब तुम समय के अनुरूप कार्य करोगे तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हें कार्य करने की चिंता भी नहीं होगी, क्योंकि तुमने तो अपना कार्य सही समय पर कर लिया। कुछ लोगों को रात में नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि एक तो उनको बहुत सारी चिंता सताती रहती है, और दूसरी बात यह कि वह समय के अनुसार चलते ही नहीं है। इसलिए अगर तुम्हें अपना लंबा जीवन जीना है तो अपना कार्य समय के अनुसार करना शुरू कर दो। गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान बने रहने के लिए 6ठा नियम, खुद पर ध्यान दो। ये बहुत शक्तिशाली नहीं है। खुद पर ध्यान देने का मतलब ये है कि तुम सब खुद से ही खुद को प्यार करो, खुद के लिए अच्छा सोचो। कई बार होता है कि कुछ लोग दूसरों की जिंदगी से बहुत ही ज्यादा निराश होते रहते हैं। अगर कोई दूसरा तरक्की कर रहा है तो उससे बहुत ही ज्यादा परेशान होते रहते हैं। उससे उनके अंदर जलन की भावना उत्पन्न होने लगती है। जो व्यक्ति दूसरों के तरक्की से दुखी रहता है तो उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है। धीरे धीरे उसका शरीर ऊर्जा से क्षीण होने लगता है। इसलिए दूसरों पर ध्यान देने की बजाय खुद पर ध्यान दो, खुद को बेहतर बनाने में लग जाओ। जब तुम पूरी ऊर्जा के साथ खुद को बेहतर बनाने में लग जाओगे तो तुम्हारे कार्य जरूर सफल होंगे। वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता
जो हर समय दूसरों के बारे में सोचता रहता है और दूसरों की बुराई के बारे में सोचता रहता है, दूसरों से जलन की भावना रखता है, उस व्यक्ति की ऊर्जा कभी भी अच्छी नहीं रहती। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है, तो उस व्यक्ति की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को अगर बढ़ाना है तो खुद के बारे में अच्छा सोचो और खुद से बहुत प्यार करो। जब कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचता तो उसके हार्मोन नकारात्मक होने लगते हैं। इसलिए अच्छे हार्मोन उसके शरीर से कभी स्रावित नहीं हो पाते, इसीलिए उसके शरीर में ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर जो व्यक्ति अच्छा सोचता, पॉजिटिव रहता है, तो उसके शरीर के सभी हार्मोन सकारात्मक तरीके से निकलते रहते हैं, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा भी बढ़ती रहती है। उसके बाद गुरु कहते हैं कि हमेशा ऊर्जावान रहने का समाधान है सकारात्मक रहे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा सकारात्मक होता है, उसकी सोच उतनी ज्यादा सकारात्मक होती है, वह उतनी ही अच्छे तरीके से अपनी परेशानियों को निपटा लेता। लेकिन जिसके दिमाग में हमेशा नकारात्मक बातें बनी रहती हैं, वह नकारात्मक बातें सोचता रहता है और उसकी ऊर्जा लगातार नीचे की तरफ बढ़ती रहती है, जिससे उसके शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन जिस भी व्यक्ति के अंदर सकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, सकारात्मक बातें वह सोचता है, तो उसके अंदर की ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तो वह किसी भी कार्य पर, किसी भी तथ्य पर बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाता है, और जब वह किसी भी कार्य को करता है तो उसमें वह सफल जरूर होता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक बने रहना बहुत जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि हर पल आप सकारात्मक ही रहे, लेकिन अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप तमाम तरह की मुश्किलों से पार पा सकते हैं, मुश्किलों को अपनी जिंदगी से हरा सकते हो। इसलिए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करो। महात्मा कहते हैं कि शिष्यों, ये 7 नियम अगर तुम सब अपना लेते हो तो तुम्हारे शरीर की ऊर्जा कभी भी कम नहीं होगी। हमेशा तुम ऊर्जावान बने रहोगे और आनंद। तुम तो मेरी ये 7 बातें आज से अपनाना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगे और तुम सकारात्मक सोच सको। जब तुम्हारे शरीर की ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी तो तुम्हें नींद भी समय पर आएगी, और हर पल नींद नहीं आएगी और तुम्हारा शरीर ऊर्जा से बढ़ जाएगा। गुरु 7 नियम बताकर शांत हो जाते हैं। तभी सभी शिष्य खड़े होते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, और सब लोग अपने अपने कार्यों पर वापस लग जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ऊर्जा के 7 तरीके आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए बुद्ध विजडम चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।